हेलो नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मेरा डीवी है वो कल हो गया। मतलब कि 8 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट थी, स्लॉट नंबर 9:30 वाला शिफ्ट था, उसके अंदर मेरा डीवी हो गया। अब देखिए कुछ विचार हैं जो मैंने वहाँ से सीखे थे या कुछ अनुभव वहाँ से लिए थे, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो परेशान हो रहे कि हमने चेकलिस्ट गलत पढ़ ली, चेकलिस्ट में क्या होगा, चरित्र प्रमाण पत्र एक बनाए दो बनाए क्या करे, ओरिजिनल लगाए कॉलेज वाला नहीं लगाए, ये सारी बातें अपन जो इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ में ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि हमने जो चेकलिस्ट भरी है उसमें जो आय है वो उसमें छूट ले रखी है, तो क्या हम छूट ले रखी है तो फिर हमें आय घोषणा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा। अगर छूट नहीं ले रखी है तो फिर भी क्या ज़रूरी है। इसके बाद में एक बात और भी मेरे सामने वहाँ पर कल सामने निकल के आई थी कि भाई जो अपना जाति प्रमाण पत्र है वो कब का होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी आपको अलग से कौन कौन सी जो बातें बताई जा रही है, आपको स्पेशली कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, वो इन सभी की अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं चेक लिस्ट की। क्योंकि सभी बन जो वहाँ के जो शिक्षक गण है, जो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही आप स्कूल के अंदर एंट्री करेंगे, मान लो सपोज करो नागौर से हैं, कल मेरा डीवी था वो नागौर के अंदर हुआ था। ठीक है, नागौर जिले से बिलोंग करता हूँ मैं। ठीक है, अगर नागौर में यदि किसी बंदे का डीवी हो रहा है तो वहाँ की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जैसे आप नागौर स्कूल के अंदर, अधिकांश बच्चों का रतन बहन स्कूल है, रतन बहन जो स्कूल है उसी में होंगे, अधिकांश बच्चे वहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, कल समथिंग 120 के समथिंग वहाँ पर जो डीवी थी वो बच्चों की संपन्न हुई थी। ठीक है, आपको किसी प्रकार से डीवी को लेकर पहली बात तो है कि भय नहीं रखना है। ठीक है, चिंता मुक्त रहिए, एकदम सटीक रहिए, किसी प्रकार की कोई आपत्ति वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको सॉल्व करवा दी जाएगी या कर ली जाएगी। ठीक है, आपको वापस फ़ोन करके भी बुलाया जाएगा, किसी प्रकार की समस्या होगी, आप वहाँ से निकल गए, आप रेलवे स्टेशन या जो भी पास में रेलवे स्टेशन पड़ गया वहाँ पर आ गए, अगर आपने डीवी कंप्लीट नहीं करवाया तो वापस फ़ोन करके भी बुलाएंगे कि भाई तू कहाँ है, तूने ये मिस्टेक कर गई, तू जल्दी में चला गया। ठीक है, ये सारी बातें वहाँ पर देखने में मिली थी कल मेरे को। ठीक है, देखिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले जो चेकलिस्ट है, इसमें देखो आपने देखो चेकलिस्ट है, सबसे पहले देखो इसमें स्थान जो यहाँ पर आपका जो स्थान नागौर जिला आ जाएगा। इसके बाद में आप लेवल प्रथम तो लेवल प्रथम, सामान्य सामान्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका रोल नंबर लिख देना। ठीक है, इन पर टिक करना है। आप नॉन टीएसपी क्राइटेरिया, नॉन टीएसपी, आधार नंबर, पिता, जन्म डेट और अभ्यर्थी का नाम क्रमांक आ जाए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद में माता का नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर अपनी कैटेगरी शो कर देना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए इसके बाद में देखिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर। इसमें देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो है अपनी चेकलिस्ट है, यहाँ पर अपना लिंक आ जाएगा। लिंक के बाद जमा राशि, अगर मान लो आपने आय की छूट ले रखी है, ठीक है, कौन सी आय की छूट ले रखी है, आय में अपनी अपनी आय है वो, आप जब ने ये फॉर्म लगाया था मूल आवेदन, तो उस समय आपने मूल आवेदन के समय जब आपने आय लिखी थी, वो आय यदि आपने 2.5 लाख से कम शो कर रखी है तो आपको आय घोषणा प्रमाण पत्र लगाने हैं। एक में फोटोकॉपी हो जाएगी, दूसरे में ओरिजिनल हो जाएगा। ठीक है, या मान लो आपने दोनों ओरिजिनल बनवा रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दोनों जो शेड थे आय के वो दोनों ओरिजिनल थे, मेरी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा माध्यम आ जाएगा। अगर आप 12th की बात हो रही है तो 12th की, यहाँ पर स्नातक लेवल तो आपने शो कर रखी है तो स्नातक लेवल की लिख देना। दूसरी बात, आय की जो राशि है आपने जितनी छूट ले रखी है, आपने फॉर्म भरा होगा मूल आवेदन, उसकी आय कितनी थी, उसमें आय आपने कितनी फिलअप करी थी, मतलब 250 रुपये दिए थे, मतलब मेरे 250 लगी थी, मैंने यहाँ पर 250 शो कर दी थी। और जो छूट थी, छूट जो मैंने ले रखी थी, उस छूट की पूर्ति करने के लिए मैंने क्या कर दिया था, 2 आय घोषणा दे दिए थे, मैंने अलग अलग बना रखे थे। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं चेकलिस्ट कैसे भरे। सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि चेकलिस्ट कैसा भरा जाए। ठीक है, तो चेकलिस्ट की बात ये है कि चेकलिस्ट भरने के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करनी। देखिए सबसे अच्छा कारण तो यही है कि आप जब चेकलिस्ट भरोगे, देखो ऑनलाइन आवेदन के प्रति, ऑनलाइन आवेदन के प्रति एक तो देखो इसमें कम से कम 3 पेज है। कितने पेज है ऑनलाइन आवेदन है, इसमें 3 पेज। 3 कौन से, एक तो आपकी बायोडाटा आ जाएगी, पीछे आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, एक चालान वाला पेज साथ ले जाना। मतलब आपने जब आपका फॉर्म फिल किया है तो अलग से जो चालान जो रिसिप्ट है वो भी आपको इसमें शो करनी है। तो 3 पेज हो जाए। तो इसमें इस कॉलम में आपको क्या लिखना है कि 1 से 3, इस प्रकार से वो क्या क्या है, ये जो ऑनलाइन आवेदन प्रति वो भरवा रही है। विस्तृत आवेदन इसमें 10 पेज है तो ये 4 से 13 तक चला जाएगा। ठीक है, 4 से 13 तक इस प्रकार से बढ़ने हैं। मेरे ख्याल से इसको आप क्या करोगे, अभी खाली छोड़ देना और इस कॉलम में हाँ हाँ कर दो, जो आपके लागू हो रहे हैं वो हाँ हाँ कर दो। इस प्रकार से आपको ये चेकलिस्ट बढ़नी है। ये जो क्रमांक नंबर है, संलग्न संख्या, वो अभी छोड़ दो। ठीक है,
इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप वहाँ पर बैठ कर आराम से भर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे आपको टोकन मिलेगा जाते ही रूम के अंदर, अलग अलग रूम के अंदर बैठा दिया जाएगा, फिर आपको वहाँ पर टोकन मिलेंगे। टोकन किसके आधार पर, अपना जो आधार नंबर है उसको देख कर वो टोकन देंगे, टोकन के आधार पर कहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सटीक है, सही है, वो ले जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में। देखिए इसके बाद में ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो तो शो कर देना, जो लागू हो रहा है उसको लागू कर देना, जो लागू नहीं हो रहा है उसको लागू नहीं लिख देना। ठीक है, लागू हो रहा है। अब देखिए एक मेरे समस्या सामने ये आई थी कि वो जल्दीबाजी कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो आपकी डीवी हो रही है उसमें जल्दीबाजी कर रहे हैं। जल्दीबाजी इस प्रकार से कर रही है कि मेरा जो आई वो एस सी कैटेगरी से है, सॉरी जो मेरा जाति का था वो एस सी कैटेगरी से। जैसे ही मेरा जाति प्रमाण पत्र देखा वो 2020 का रिलीज हो चुका था, 2020 को रिलीज हो चुका था। ठीक है, जैसे ही वो इसके सामने है तो मैंने कहा कि तेरा ये जाति है पुराना है। मैंने कहा कैसे सर, उसने कहा कि कैसे कि आपका ये 2020 के अंदर बना हुआ है। तो मैंने कहा सर मेरी कैटेगरी एस सी है। तो फिर चल जाएगा, ये बात करिए। आपको हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से था उससे काम करना है। आप जैसे उसको गाइडेंस देंगे, अगर क्योंकि वो जल्दीबाजी में रहते वो आपको ओबीसी या जनरल में काउंट कर लेंगे, क्योंकि वो पहले जाते हैं अपने नंबर पूछते हैं कि आपके कितने नंबर है। तो इस प्रकार से आपका माहौल बन जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तुरंत ही माहौल बन जाएगा, वो आपकी कैटेगरी मतलब अपने आप चूज कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र उसको है कि अगर आप जाति एस सी एस टी से बिलोंग करते हो तो लाइफ टाइम है, ओबीसी है तो आपको उसके अनुसार जो रूल है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर बाद में बना रखे तो एपिड्यूट लगा रहे हैं, जो एपिड्यूट आपने जो विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिएगा वो लगा देना। ठीक है, जाति में कोई दिक्कत वाली नहीं बात। इसके बाद में रही बात एक सौ घोषणा की। सौ घोषणा की बात सामने ये निकल के आई है कि सौ घोषणा एक पेज वाला भी चल रहा है। ठीक है, सबसे बढ़िया आइडिया यही है, एक पेज वाला भी चल रहा है। अगर एज एक पेज नहीं है तो फिर आपकी जो चेकलिस्ट दे रखी है प्रारूप के अंदर, उसमें जो चेकलिस्ट के अंदर जो फॉर्म दे रखा है, ये प्रारूप दे रखा है किसका, सब घोषणा, वो पेज वहाँ से हटा दे, उसको वहाँ से रिमूव कर दे। ठीक है, और फिर अलग अलग पेज लगा देना, जैसे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये संतान संबंधी 25 नंबर पर है तो 25 नंबर पर यहाँ पर 25 करके और हाँ कर देना। ठीक है, एक है तो सबसे अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। आप सौ घोषणा प्रमाण पत्र एक ले जाओगे तो भी बेटर है, अलग अलग ले जाए तो भी बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपने अपराध वाला ले रही है, इसके बाद में आय वाला हो रही है। अब देखो चरित्र की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि चरित्र में क्या करें, हम चरित्र के अंदर दिक्कत हो रही है, चरित्र कौन सा बनाए, एक साइन वाला बनाए, दो वाला बनाए। देखिए चरित्र एक तो आपका कॉलेज वाला है। ठीक है, एक तो कॉलेज वाला चरित्र आ गया। इसके बाद में इस प्रकार का चरित्र का एक फॉर्मेट आता है। ठीक है, उसमें क्या है कि वहाँ पर आपकी यहाँ पर जानकारी आ जाएगी, यहाँ पर दो राजपत्रित अधिकारी के साइन हो जाएंगे। ये चरित्र बिल्कुल सटीक चल रहा है, किसी प्रकार वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर रही इस चीज़ को, ये देखकर आपको बिल्कुल चरित्र ले लिया जाएगा। अगर आपने दोनों ओरिजिनल बना रखे हैं, दो दो दो, तो आप दोनों शेड के अंदर ओरिजिनल डाल सकते हो। अगर दो दो चार नहीं है आपके पास में तो एक में ओरिजिनल कर देना, एक में इनकी फोटोकॉपी करके डाल देना। ठीक है, तो भी चल जाएगा, आपको किसी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, वहाँ पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ तक संलग्न समझ गया। यहाँ पर देखिए मैंने जो आई है ये सभी पेज मेरे टोटल में लगभग 42 पेज हो गया था, क्योंकि एक दो तीन चार, वैसे एक से लेकर तीन तक, चार से 14 वो कौन सा आ गया, विस्तृत आवेदन आ गया, आधार आ गया, हर क्रमांक के अकॉर्डिंग 42 पेज हो गए। ठीक है, तो ये संख्या आप अभी छोड़ देना खाली। ठीक है, ये वहाँ पर बैठ कर आराम से कर देना। स्थान आपको नागौर लगाना है, ये भी समस्या हो रही है बच्चों की, स्थान कौन सा लगे। यहाँ पर स्थान है वो नागौर भर लेना। ठीक है, इसके बाद दिनांक कौन सा लगे, जिस दिन आपका डीवी है, जिस दिन आपकी डीवी हो रही है वो स्थान है, आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपकी जानकारी वो शो कर देना। ठीक है, इसके बाद में 100 घोषणा ये चलेगा, दौड़ेगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने अलग अलग बना रखे तो भी अच्छी बात है, नहीं बना रखे तो आराम से दौड़ेगा। जो आपके पॉइंट लागू हो रहे हैं उस पर लागू और उसको टिक कर देना। ठीक है, संतान संबंधी विवरण है, अगर मान लो किसी की शादी हो चुकी है तो संतान संबंधी विवरण है, तो दहेज लिया होगा उसने, तो अलग अलग मान लो उसने, उसको क्या करना है, उसको विवाह सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि दहेज के साथ में लगेगा। दहेज लिया आपने या नहीं लिया ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बात है कि आपने दहेज नहीं लिया। ठीक है, ये आप जो आप सौ घोषणा कर रही हो तो उसके साथ में आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, जस्ट उसके पीछे इसकी फोटोकॉपी लगे। मैंने नहीं लगाया था क्योंकि चेकलिस्ट में नहीं दे रखा है। ठीक है, चेकलिस्ट में नहीं दे रखा है, तो इसलिए वहाँ पर इस पॉइंट के शो करने के लिए आपको विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अगर आप अविवाहित है तो नो डाउट इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर बात। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखिए ये देखिए, अब देखो ये कई बच्चे कह रहे हैं कि धूम्रपान वाला लगेगा। धूम्रपान वाला भाई आपको चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, इसमें जो धूम्रपान वाला नहीं लगा था, नहीं मांगा था मेरा था। साथ में जो संविधान से संबंधित शपथ है ये भी नहीं मांगा था। हाँ, हालांकि मेरे पास में ये दोनों पेज थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो चेकलिस्ट में है वो दे दो हमें। तो ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं, कोई दूसरा पॉइंट अभी नहीं चाहिए। ठीक है, वो आगे की बात है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये एक पेज भरोगे तो अच्छी बात है, अलग अलग भरो तो भी अच्छी बात है। ये पेज लगाना साथ में, ये पेज भी इंपॉर्टेंट है। इस पेज को लिए वो क्या कहें, सत्यापन करेंगे, उसमें कुछ लाइनें लिखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसके बाद जो पाँच, इसमें देखो साइन तीनों के साइन करवाने हैं। आप जल्दीबाजी में क्या करो, एक के साइन करवा लिए, दो के नहीं हुए, तो ये मिस्टेक किसकी है, आपकी है। तो यहाँ पर भी साइन होंगे, यहाँ पर भी साइन होंगे, यहाँ पर साइन होंगे, मतलब कि पहले जो पहली स्थान पर, अपने स्थान पर जो पहले स्थान पर बैठा है वो आपका डीवी दिखेगा। ठीक है, सही है कौन नहीं। फिर यहाँ पर एक लैपटॉप ले बैठा है बंदा, वो आपकी क्रॉस चेकिंग करेगा कि इसके 10वीं के परसेंटेज ठीक है, 12वीं के ठीक है, BSTC कहाँ से की थी, सीरियल नंबर क्या है, क्रमांक नंबर कौन से है, कितने परसेंटेज है, परसेंटेज निकाल रहा है भाई वो। ठीक है, BSTC परसेंटेज देने रखी है, ठीक है, आपको पता है DLED के जो परसेंटेज नहीं है उसको निकाल के शो कर रहा है कि इतने 73 पॉइंट या 80 पॉइंट जो भी है वो पूरे बाकायदे होने से। अगर किसी प्रकार की त्रुटि लगी तो वहाँ सादा पेज दे रही है, और उस पेज के अंदर आपको क्या लिखना है, जो त्रुटि है वो दर्शानी है, और सही क्या पढ़ा जाए ये लिख के आपको वहाँ पर देना है। ठीक है, इसके लिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पर 3 साइन करवाने हैं, ये अनिवार्य है। ठीक है, तीनों के साइन करवाने जरूरी है। ठीक है, ये आप किसी प्रकार चेकलिस्ट ही भर जाएगी, और किसी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फ्री माइंड से जाइए, फ्री माइंड से बाहर निकलिए। मैक्सिमम 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर आपकी डीवी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही उस पर देखिए 3 का साइन ये हो जाएंगे, 3 के साइन हो गए, एक कंप्यूटर वाला हो जाएगा, एक आपको क्या करें डीवी देख रहा है, एक क्रॉस चेक कर रहा है। ये कितने व्यक्ति होंगे, ये 3 और 3 6, इन 6 व्यक्तियों से होकर गुजरना है। आपको ये नहीं कि 3 के पास चला गया और 3 के पास में नहीं गए, नहीं, आपको इन 6 व्यक्तियों के पास में जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रोसेस है। 3 तो साइन कर रहे हैं, वो चेक कर आराम से, चौथा आपको पात्रता देख रहा है। ठीक है, और वो एक पात्रता का बड़ा पेज ले रखा है, ऐसा अपने जो डॉक्यूमेंट है इससे भी बड़ा पेज है वो ले रखा है। ठीक है, उसको शो कर रहा है, उसमें आपकी जानकारी फिलअप कर रहा है। तो ये लास्ट वाला स्टेप है पात्रता जांच करने वाला। ठीक है, अभी तो आपकी जो साला दर्पण है उस पर ओनली फॉर यस लिखा आ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद में आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट का विवरण आएगा, 10वीं है, 12वीं है, BSTC है, इन सभी का विवरण बाद में आएगा। ठीक है, इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, आराम से डीवी हो जाएगी आपकी। इसके बाद में एक सवाल ये भी बच्चों का कि हम इसको चेकलिस्ट, ये जो चेकलिस्ट है इसको फाइल कवर में बांध दें या क्या करें। मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, ओनली फॉर सीधा साधा आपके जो डॉक्यूमेंट इस प्रकार से इसको ले जाओ, खुले ही ले जाओ, इनको सीरियल के अकॉर्डिंग सेट कर लो, सीरियल के अकॉर्डिंग सेट कर लिया। अब वो क्या करेंगे, वो आपको देंगे एक सुवा, कौन सा, बोरियां सिलते हैं वो सुवा देंगे, वो यहाँ पर छेद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर छेद करेंगे और साथ में देंगे धागा, उस धागे से आपको दोनों फाइलों को बांधना है। ठीक है, इन धागों से इन दोनों फाइलों को बांधना है, बांधने के बाद उसको आपको जमा करवानी है बस। आपको किसी प्रकार से फाइल कवर का या जो प्लास्टिक थैली आती है उसका या अन्य किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना है आपके डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। कि आप सोचते हो कि सेव रहेंगे, नहीं, वहाँ पर सभी व्यक्ति समान प्रकार से हैं, क्योंकि ऐसे बंदे जो 5 व्यक्ति तो ऐसे जो फाइल लेके आ रहे हैं, फाइल कवर, लेकिन 95% बच्चे ऐसे हैं, 95% वो क्या डॉक्यूमेंट सीधे ले रहे हैं, तो उसकी तो स्वार्थ के, वो तो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको बस उस 5 वाले को नहीं देंगे, वो 95 वाले को देखेंगे, क्योंकि 95 किस प्रकार से काम करे। तो आपको भी उस 95 वाले के अंदर शामिल होना है, क्योंकि वो भी डॉक्यूमेंट खुले खुले ही लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो सुवा दे रहे हैं बस ऐसे। आपने यदि फाइल के अंदर पे कर रखा है तो वो आपकी फाइल खुलवा देंगे। ठीक है, आपको सुवा देंगे, उसको छेद निकालना है, उसको बांध के क्या करवाना है, जमा कराना है। ठीक है, किसी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू।